हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो जैसे कि हमें पता है, बेसिक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जो बेसिक थी, जो हमें एटम के बारे में बताती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जो जे थॉमसन सर थे हमारे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर उन्होंने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अभी देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसका क्या प्रोसेस था। तो जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये वैक्यूम पंप है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। हाँ, और इधर जो दिख रहा है ये बैटरी, हमने करंट कनेक्ट कर रखा है। इस सर्किट बना रखा है जिसके अंदर हमें 10,000 वोल्टेज का हाई पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है। अब क्या होता है कि हमने ऑब्जर्व करा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं वो एनोड तक अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमने ऑब्जर्व करा। और ऑब्जर्व हमने कैसे करा, जैसे कि कुछ पार्टिकल्स थे जो इधर आके साइन कर रहे थे। इधर हमने फ्लोरोसेंस सीड लगाई थी जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो कोई भी पार्टिकल्स पे जाता था तो ये साइन करता था, ठीक है। और इसके अंदर कुछ छेद कर रखे थे ताकि कुछ पार्टिकल्स हैं वो पीछे की तरफ चल जाए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो इससे हमें पता चला कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सीधी डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चला सीधी डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि इधर कोई प्रेशर नहीं था, कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, इससे ये सीधी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे थे। अब कैथोड रे के कुछ नियम से जो निकले हैं, हमें क्या सीखने के लिए मिला इससे, कैथोड रे ट्यूब के। तो दे आर, जो कैथोड रे के ट्यूब के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैसे पता चला हमने, क्योंकि हमने क्या करा, बीच में एक ये जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन से इधर से पॉजिटिव के पास जा रहे थे, तो बीच में हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया तो हमने देखा कि शैडो फॉर्म हो रही है पीछे की तरफ। इससे पता चला कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कैसे पता चला हमें, हमने क्या करा, बहुत छोटे छोटे पेंडल्स इधर बीच में लगाए, बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। तो वो मूव कर रहे थे, दे आर मूविंग। जैसे साइकिल के पहिए होते हैं ना, वैसे मूव कर रहे थे। और मूव कैसे कर रहे, तब उन पे कोई काइनेटिक एनर्जी लगी तभी मूव कर रहे थे वो। दे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, मतलब हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जब भी हम इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। हाँ, ये पार्टिकल्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे आर डिफ्लेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। हाँ, मतलब ये अगर कोई पार्टिकल्स फ्लोरेसेंट पर टकरा रहा था तो इससे पता चला था कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है जो साइन कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ है। उसी चीज़ को हमने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, उसी का नाम। और कुछ टाइम बाद अगर हम इसके अंदर गैस या मटेरियल चेंज करें, जो वायरिंग वगैरह है, वोल्टेज, सब कुछ यही प्रोसेस था। हम इसके अंदर गैस चेंज कर दिया, हमने प्रेशर चेंज कर दिया। प्रेशर से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा कि स्ट्रेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन हमने गैस चेंज कर दी और मटेरियल चेंज कर दिया तो कुछ से फ़र्क नहीं पड़ा। यही प्रोसेस रहा। यही थ्योरी कहती है डिस्कवरी ऑफ एटम बाय जे थॉमसन सर। और हम आगे पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता है, उसके लिए हमारी वीडियो को कनेक्ट रहें आप इस वीडियो में।